एपिसोड की शुरुआत होती है टीम चार्ली से। उस काले मॉन्स्टर ने अकारी को जस्ट मार दिया था। वो मॉन्स्टर इतना फास्ट था कि केंजो और तात्सुमी को पता ही नहीं चला अकारी को किसने मारा। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर उनके अगल बगल से तेजी से जाता है एंड फाइनली केंजो ने उसको मारने का ट्राई किया ही था कि तभी वो मॉन्स्टर उसका भी सर अलग कर देता है। तात्सुमी को गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर के पीछे दौड़ता है, फिर अपने काटाना से मारने की कोशिश करता है, बट वो मॉन्स्टर तात्सुमी का भी सर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ टीम चार्ली वही खत्म हो गई। सीन शिफ्ट होता है कोरियन टीम में। वो लोग व्हाइट एंट्स के साथ लड़ रहे थे जिनका रैंक एस है, बट उन लोगों को इन एंट्स को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। डोंगवुक बोलता है कि वो लोग लकी हैं क्योंकि यहाँ उतने ज्यादा व्हाइट एंट्स नहीं थे। तो ब्यूंग रिप्लाई देता है कि उनके साथ एस रैंक हीलर है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं कि क्या वो लोग सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। उनकी बातों को सुन चाहे इन बोलती है कि उसको इस केव के अंदर से स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, इसका मतलब वो लोग सही जगह जा रहे हैं। ये सुन जोंग इन बैक को उसका एबिलिटी यूज करने बोलता है, तो बैक उसकी फार साइड एबिलिटी यूज करता है। बैक को केव के अंदर का सब कुछ दिख रहा था। आगे बहुत सारे चींटी के अंडे थे और थोड़ा आगे जाके उसको एंड क्वीन भी दिखती है जिसको गार्ड एंड्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। बैक ये सब पूरी टीम को बताता है और बोलता है कि इस टीम के साथ वो लोग पक्का जीत जाएंगे, और फिर सब जाते हैं एंड क्वीन की तरफ। सीन चेंज होता है केव के बाहर। टीम डेल्टा दौड़ के टीम चार्ली के लास्ट लोकेशन पे जाते हैं। वहाँ इजावा को तात्सुमी का चश्मा दिखा, तभी के उल्टी करने लगा। के का नाक भी हाइन की तरह सेंसिटिव है। ये स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग था कि के डर जाता है और डर के मारे आसपास के पूरे जगह को आइस फील्ड में बदल देता है। तभी वो ब्लैक एंड आता है और टीम डेल्टा को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ कोरियन टीम एंड क्वीन के पास पहुंच चुकी थी। क्वीन के पास बहुत सारे गार्ड्स थे, तो ब्यूंगू पूरी टीम पे बफ यूज करता है। सब रेडी थे बैटल के लिए। डोंगवुक आगे जाके बड़ा सा जायंट बन जाता है, फिर रेड स्किल यूज करके सारे एंट्स को उसकी तरफ आकर्षित करता है। जोंगिन एक फायर ड्रैगन स्किल यूज करता है उनके ऊपर और वो एंट्स जल के राख हो जाते हैं। बैग भी फुल मैजिकल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और बचे हुए व्हाइट एंट्स पे टूट पड़ता है। उनके साथ जो रिपोर्टर था वो ट्राई करता है और भी आगे जाने का, बट ब्यूंगू उसको रोक देता है बिकॉज इट्स नॉट सेफ आउट देयर। ये रेड पब्लिक लाइव देख रही थी और कोरियन टीम एक के बाद एक अटैक करके सारे गार्ड एंट्स को खत्म कर चुकी थी। फिर आई एंड क्वीन की बारी। डोंगवुक क्वीन के अटैक्स को अपने सील से रोक रहा था और इसी मौके का यूज करके लेम क्वीन के पीठ पर बहुत सारे तीर मारता है। बैक क्वीन के पास जाके एयर स्लैशेस मारता है। क्वीन को गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर पॉइजन गैस फेंकती है जिससे बैक और डोंगवुक का स्किन जलने लगा, बट ब्यूंगू उनको आराम से हील कर देता है। उसको देख क्वीन ब्यूंगू को टारगेट करने लगी और डोंगवुक क्वीन के सामने आके उसको बचा लेता है। जोंगिन क्वीन पे एक स्ट्रॉन्ग फायर स्पेल यूज करता है, बट ये भी क्वीन को मारने के लिए इनफ नहीं था। क्वीन एक जोर से चीख मारती है जिससे पूरे आइलैंड पे काले बादल छा जाते हैं। क्वीन वहाँ से भागने का ट्राई करती है, बट जोंगिन और लिम उस पे फायर स्पेल और तीर मारते हैं। क्वीन अपने पैरों से उनको कुचलने का ट्राई करती है, पर बैक और डोंगवुक उल्टा उसके पैर को जकड़ लेते हैं और फिर दोनों मिलके चाइन को पुकारते हैं। अब फाइनली चाइन की बारी थी। वो क्वीन की तरफ एक डैश मारती है और ब्यूंगू उसके ऊपर एक बफ यूज करता है। फिर चाइन तेजी से एक एक कर क्वीन के सारे पैरों को काट देती है जिससे क्वीन नीचे गिर गई। उसके बाद चाइन एक छलांग लगाती है और अपना एक स्वॉर्ड स्किल यूज कर क्वीन के ऊपर कूद देती है। इसी के साथ क्वीन का सर भी बॉडी से अलग हो जाता है। क्वीन को मरते देख सारी पब्लिक खुश थी और गोगुन ही मिशन अकम्प्लिश्ड बोलता है। कोरियन टीम क्वीन के सामने खड़े होकर इट्स फाइनली ओवर बोलती है। ब्यूंगू बैग के गले लग उसको बोलता है कि उन्होंने आखिरकार युनसियोक का बदला ले ही लिया। लिम और डोंगवुक भी फिस्ट बम देते हैं। तभी सीन रेइजी पे शिफ्ट होता है जिसके स्क्रीन पे वार्निंग दिखा रहा था। सारे एंट्स नेस्ट में वापस जा रहे थे। किसी कारण इंटरफेरेंस सिग्नल अचानक काम करना बंद कर देता है। जोंगिन का फायर बैरियर भी टूट जाता है और सब पैनिक करते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि एंट्स के वापस आने में अभी भी टाइम है। तभी वो लोग अपने सामने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील करते हैं। सामने से आता है वो ब्लैक एंट और उसका ऑरा देख सब डर गए थे। हाइन तो उसके स्मेल से ही नीचे गिर गई। ब्लैक एंट उनको इग्नोर कर डायरेक्ट क्वीन के पास जाता है और क्वीन को खाने लगा। फिर वो अचानक हेइन के पास पहुंच जाता है और एक जोर का पंच मारता है जिससे हेइन उड़ जाती है और केव के पिलर से टकराती है। ये देख डोंगवुक बड़ा हो जाता है और अपने शील्ड से ब्लैक एंट को मारने की कोशिश करता है, बट वो एंट डोंगवुक के दोनों हाथ को ही काट देता है। बैक आगे जाता है बट वो एंट बैक को चीर देता है। फिर जोंगिन के पास जाके उसको भी काट देता है। लिम एक एरो मारता है उस एंट के ऊपर, बट वो एंट उस एरो को हाथ से पकड़ लेता है। फिर लिम के पास जाके एक थप्पड़ मारता है। वो एंट लिम के साथ फुटबॉल खेलने वाला था, तभी डोंगवुक उसको एक शोल्डर पुश देता है
डोंगुक को ब्योंग ने हील कर दिया था और उसके हाथ भी रीजनरेट हो चुके थे। ब्योंग ने खुद को एक स्किल की मदद से कॉन्सील करके रखा था। डोंगुक के हील होने का कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज वो एंट डोंगुक का पैर पकड़ के इधर से उधर पटक रहा था। असली धोना तो इसको बोलते हैं। फिर वो एंट ब्योंग की तरफ देखता है और बैक जोर से ब्योंग का नाम पुकारता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्योंग के मुंह से खून निकल रहा था। उस एंट ने ब्योंग का डोनट बना दिया, बिल्कुल रेन गोकू की तरह। ब्योंग मरते मरते बैक को वहाँ से भागने बोलता है और तभी वो एंट ब्योंग का सर निकल लेता है। फिर वो बैक के पास जाके उसका गला पकड़ लेता है। उस एंट के पास अडेप्टेबिलिटी था, वो जिसको भी खाता है उसकी पावर्स कंज्यूम कर सकता है। तो ब्योंग को खा के वो एंट कोरियन बोलने लग गया। वो बैक से पूछता है कि उनका किंग कहाँ है, क्योंकि उन लोगों ने उसके क्वीन को मार दिया। वो अब इंसान के किंग को मार के बदला लेना चाहता है। तभी वो बाहर एक स्ट्रॉन्ग मैना सेंस करता है और उन सबको छोड़ वो बाहर की तरफ चला जाता है। सीन केव के बाहर चेंज होता है। इस बार टीम अल्फा दौड़ के टीम चार्ली और डेल्टा के लास्ट लोकेशन की तरफ जाते हैं। टीम ब्रावो अभी भी सिटी में लड़ रहे थे। थोड़ा आगे जाके टीम अल्फा को केई का सर दिखा और वो लोग चौंक गए। तभी गोटो को एक कॉल आता है जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोटो से। गोटो उसको बोलता है कि उनके टीम के कुछ मेंबर्स खत्म हो गए और सारे एंट्स कोरियन टीम की तरफ जा चुके हैं। मात्सुमोटो उसे बोलता है कि जब तक गोटो जिंदा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जापान टीम के कितने भी मेंबर्स मर जाएं। उनका इस मिशन का गोल था कि कुछ भी करके कोरियन के हंटर्स को वीक करना है। और जब गोटो बोलता है कि कोरियन टीम के बचने की पॉसिबिलिटी 0 है तो मात्सुमोटो खुश हो गया। तभी गोटो पीछे किसी को सेंस करता है और एक अटैक को ब्लॉक कर देता है। बट मारी उतनी खुशकिस्मत नहीं थी। गोटो होशिनो को वहाँ से जाके टीम ब्रावो से मिलने के लिए बोलता है और खुद उस ब्लैक एंट से लड़ने के लिए रेडी हो गया। वो एंट गोटो से पूछता है कि क्या वो किंग है, तो गोटो हाँ बोलता है और वो एंट अपना फुल ऑरा रिलीज करता है जिससे सब कुछ काला हो गया। गोटो को ऐसा ऑरा जिन्वू से फाइट करते वक्त महसूस हुआ था और इससे पहले कि वो कुछ करे गोटो का स्वॉर्ड टूट जाता है। दूसरी तरफ सारे एंट्स कोरियन टीम की तरफ बढ़ रहे थे और जोंगिन उनके ऊपर अपना फायर यूज कर रहा था। बैक उसको और पावर यूज करने बोलता है बट जोंगिन एक बड़ा घाव लेके इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सारे एंट्स उनके ऊपर रश कर देते हैं और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो लोग नहीं बचेंगे। तभी उनके परछाई से शैडो सोल्जर्स निकल के उन एंट्स को रोक देते हैं। फिर हम जिनवू को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा था और इन दी एंड जिनवू शैडो एक्सचेंज बोलता है। बस आज के एपिसोड में इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।